साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, गृह रक्षा बल, होमगार्ड, गृह रक्षा वाहिनी, स्वयंसेवक, सभी जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों बहुत समय निकल गया, 77-78 वर्ष हो गया और काफ़ी आप लोगों ने संघर्ष किया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु फिर भी मैं ये कहता हूँ, हर स्टेट में संगठन पे संगठन, यूनियन, वेलफेयर एसोसिएशन एक एक स्टेट में 4-4 बना रहे हैं। इसमें क्या है? आपका एक ही वो है, उस पर एकता का परिचय दिया जाए। लेकिन ये मुझे तो लग रहा है, आप नाराज़ मत होना, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। खाने पीने का एक धंधा चल गया, अपना घर परिवार चलाने का चल गया, कोई काम की नीति तो कोई कर ही नहीं रहा। स्वयंसेवक के शब्द के बारे में कोई प्रमाण सहित नहीं बोल रहा। और हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत आ रहे हैं लोग, जो बहाली नहीं हो रही है, स्वयंसेवक के नाम से निकाला जा रहा है, जिलाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जो भी चाहे वो कर रहे हैं। तो इसका समाधान खोजने के लिए ये जितने भी संगठन चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है ये अनुशासन ही फैला रहे हैं। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बार बार वो संगठन ये कह रहा है, वो संगठन। अरे भैया, हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, प्रमाण सहित बोलो, सन सहित बोलो, कहाँ से हम पैदा हुए, कहाँ स्वयंसेवक बने, कहाँ क्या हुआ, अंग्रेजों ने किया, भारत ने किया, किस देश ने हमारे साथ ये किया। हम एक गृह रक्षा बल थे, सब बल परमानेंट हो गए भारत में, हमारा बल एक रह गया। आपसे प्रार्थना है, आओ बैठो अग्रसेन पार्क, पुरानी दिल्ली के पास, मेट्रो गेट नंबर 3 पे। ये हाथ जोड़ कर पीले जितने भी संगठन बने हुए हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ाई कर रहे हैं। उड़ीसा से फ़ोन आया, वो संगठन बहुत अच्छा है, वो अभी बीजेपी का नेता है, उसका नेता है। अरे भैया, कोई नहीं है। आपको ये बता दिया गया है कि जो चुने हुए हैं और जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, माननीय सांसद में बैठे हुए हैं, मंत्री है, महामहिम राष्ट्रपति है, महामहिम गवर्नर है, और वह माननीय विधानसभा के मुख्यमंत्री, मंत्री, इनका सबका कार्य है। बाकी एक छोटा सा कार्यकर्ता बीजेपी का मिल गया या किसी भी राजनीतिक पार्टी में मिल गया तो उसको पता नहीं क्या समझते हैं। जबकि हमारे कुछ महिला जवान, कुछ होमगार्ड जवान ये कहते हैं, अगर ऐसा ही जानकार है तो हमारी मीटिंग तो करवा दो, हम बहुत छोटे रूप में बताएंगे, बहुत छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में, जो एक ही लाइन में हम समाप्त कर देंगे। हमारी ये समस्या है, इस पे माननीय लोकसभा में रखना चाहिए। रोज सरकार के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा। बहुत सी महिला जवान आज, होमगार्ड जवान आज घर बैठे हुए हैं, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, जो थोड़ी सी भी आवाज़ उठा दी तो जिला कमांडेंट उनको सेवा मुक्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और उनकी बहाली भी नहीं होगी। बहाली उनकी होगी जिनको चमचागिरी करे, उनका खाना बनाए, उनकी लैट्रिन साफ करे, और कुछ भी काम जो वो कहे। रात को बुलाए तो रात को जाएंगे, दिन को बुलाए दिन को जाएंगे, और गंदे से गंदा काम करवाएगा वो भी हम करेंगे, तो उनकी बहाली हो सकती है। ये तो कोर्ट के भी नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के भी 3-4 केस ऐसे आ लिए जिन्होंने जिला कमांडेंट ने मना कर दिया। चलो साथियों, ये तो चलता रहेगा। ये तो देखो, जब तक आपका एकता का परिचय नहीं होगा, और कोई हमारे पास पहले भी बता चुके हैं, कोई मंत्री नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं रहा। अगर किसी को आर्थिक सहायता मिल रही है तो वो वाहियात अपने घर परिवार में लगा रहे हैं, मैं ये दावा करता हूँ। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में आर्थिक सहायता नहीं है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, मुझे लग रहा है। तो साथियों, आपको आज हम बताएंगे, श्रम मंत्रालय, यूनाइटेड किंगडम। श्रम मंत्रालय एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था, जिसकी स्थापना सेक्रेटरीज एक्ट 1916 द्वारा की गई थी। बाद में रोजगार विभाग बदल दिया गया था, बाद में रोजगार बना दिया गया था उसको। इसके अधिकांश कार्य अब कार्य और पेंशन विभाग द्वारा किया जाता है। अधिकांश कार्य इसका पेंशन विभाग है, उसके द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में श्रम कानून का इतिहास
जो आपकी संस्था पे ये लगे हुए हैं, ये हम सरकार को भेज चुके हैं, पर फिर भी आपको बताना चाह रहे हैं। देश के कानून परीक्षण अधिनियम 1563 के तहत ये था कि प्रत्येक जिले में मजदूरी का आकलन शांति के न्यायाधीशों किया जाना चाहिए। 19वीं सदी के माध्यम से मास्टर एंड स्वेट एक्ट 1867 और नियोक्ता और कर्मकार अधिनियम 1875 जैसे अधिनियमों का माध्यम से ये मान्यता बढ़ती गई कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका श्रमिक कानून है जो आपकी संस्था पर लगा हुआ है। भारत अधिनियम संख्या 31 रायपुर छत्तीसगढ़ श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि, श्रम विभाग जारी किया आदेश। राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल कमीशन और लेबर भारत के एक संवैधानिक संस्था है जो श्रम कानूनों में संशोधन करती है। सामाजिक कार्य श्रम कानून अलग अलग कानून के विधान हैं। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है, इन पे थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। ये क्या है और ये सब संशयक है, ये सब कर्मचारी को मिलता है। ये जो हम बोल रहे हैं, जो सुविधा कई बार बता चुके हैं, ये कर्मचारी को मिलता है। और संशयक आपको ज़बरदस्त बना रखा है, वो भी हम बताएंगे क्यों बनाए, किसने बनाए, क्यों बनाए। अमेरिका के संविधान के बीच समानताएं। भारत और अमेरिका दोनों के संविधान संघीय स्वरूप के हैं। भारत और अमेरिका दोनों के संविधान संघीय रूप में है। स्वरूप इसमें कहा गया है कि सत्ता केंद्र सरकार के पास है। अमेरिका का संविधान पूरी तरह संघीय है। अमेरिका का संविधान पूरी तरह संघीय है, जबकि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, मतलब आधा संघीय है। आपातकाल में परिस्थिति के आधार पर शक्तियाँ केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के पास होती है। आपातकाल में जैसे आपके 1962 में किया, 1971 में किया, 1975 में किया, 1959 में किया, 1947 में किया। यह आपातकाल जब भारत पे कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसको आपातकाल बोलते हैं। तो इसलिए आपका बार बार एक्ट और अधिनियम सब कुछ बदलकर आपको इस हालत में भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अधिकारों के विधेयक से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रावधान हैं मानव अधिकार से भारतीय संविधान के मिलते जुलते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 मिलते जुलते हैं या सेम है, ऐसे भी लिखा गया है। फ्रांसीसी नागरिकता सुरक्षा, फ्रांसीसी गठन 14 दिसंबर 1965। कानूनी स्थिति, स्वैच्छिक संघ समशयकों को 32,000 नागरिक सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट चिन्ह से आता है, समझे, जो 1949 के 4 जिनेवा सम्मेलनों के संरक्षक के तहत एक सुरक्षात्मक संकेत है। 1965, 1969। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है और इसमें थोड़ा ध्यान भी दिया जाए। जो भी आपको ये बताया जाता है तो कृपया करके उसमें ध्यान भी दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार अधिनियम, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 1892, 1909 3 अधिनियम बनाए गए। नागरिक सुरक्षा कोर, विकिपीडिया। नागरिक सुरक्षा कोर CDC एक नागरिक स्वयंसेवक संगठन था जिसकी स्थापना 1949 में ग्रेट ब्रिटिश में एक प्रमुख राष्ट्रीय आपातकाल के बाद प्रभावित क्षेत्र को
जुटाने और स्थानीय नियंत्रण करने के लिए की गई थी। और भारत में इस संविधान में अपना ऐड कर लिया था। 1968 में ब्रिटिश सरकार को बंद कर दिया था। सक्रिय 1949, 1968 यूनाइटेड किंगडम ने ज़बरदस्ती ये भारत में अपनी ताकत से ये लगवाया गया था, अपने अधिकार से, अपने नियमों से। जो अंग्रेजों ने काले कानून बनाया था, उन्हीं ने ये आदेश दिया था भारत सरकार को ये लगाया जाए, इस संस्था को ऐसा किया जाए, आप भी खाओ हम भी खाएं, जब तक ये संस्था चलेगी, जब तक खूब पैसे पे पैसे माला माल हो जाएंगे, रिश्वत में, भ्रष्टाचार में, किसी को नौकरी लगाओ किसी को हटाओ। ये कानून अंग्रेजों ने बनवाया था और वो प्रमाण भी हम आपको दे देंगे। वर्दी और प्रति चिन्ह कोर सदस्य का गहरे नीले रंग की बैटल ड्रेस और बैरेट जारी किया गया था। किसको? नागरिक सुरक्षा को। औद्योगिक नागरिक सुरक्षा कोर की सेवा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल SCDF सिंगापुर में गृह मंत्रालय के तहत एक वर्दीधारी संगठन है। इतिहास सिंगापुर की समिति 1855 में बनाई गई थी। 1855 में। भारत श्रम कानून है, लगाया हुआ है, संविधान से अलग है, गैर संवैधानिक है। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भूमि भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इत्यादि की उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान श्रेणी में आते हैं। भारत UNO में शामिल 30 अक्टूबर 1945 में सदस्य चुना गया था। नागरिक सुरक्षा बल फाउंडेशन, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नागरिक सुरक्षा बल, क्राइम फ्री इंडिया, गृह रक्षी बल क्यों छोड़ा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर DSC। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्दबाजी भी होती है, कुछ दिखता भी कम है और सुनता भी कम है, लेकिन जो जैसा मुझे आया वो आपको बताया। मैं ये इस पे ध्यान देना चाहिए। ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यही एक चारा है, ये हमारी बात सरकार तक जाए। और हम शीघ्र ही आपको ये बताना चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन बना नहीं पाया। भारत का डिफेंस एक्ट अधिनियम, डिफेंस एक्ट आपका ये ऑफ इंडिया, डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट को शीघ्र ही आउट करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।